जय हिंद फ्रेंड्स, असिस्टेंट लोको पायलट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का अगला सेट देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी 50 सेकंड में 380 मीटर की दूरी तय करती है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या है। यहाँ पर रेलगाड़ी की चाल निकालना है, तो चाल बराबर होता है दूरी बटे में समय। दूरी दिया हुआ है 338 मीटर और चाल है 50। अब इसे हमें भाग लगाना है, भाग हम नहीं लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे कि जहाँ आप बटे में 5 देखिए या 5 के गुणज देखिए, आप उसको 2 से गुणा कर दीजिए, वो 10 में कन्वर्ट हो जाएगा या 100 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 2 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। ये ऊपर से गुणा करेंगे तो 38 दूनी 76 हो गया और 3 दूनी 6, 676 हो गया। 50 में 2 से करेंगे तो ये 100 हो जाएगा। अब आप आसानी से इसको भाग लगा सकते हैं, ठीक है। 2 जीरो है तो 2 के बाद दशमलव बैठ जाएगा, यानी 6.76 मीटर प्रति सेकेंड इसका राइट आंसर है। 3 संख्याओं का माध्य 15 है, इन आंकड़ों का परास 8 है, जबकि 2 न्यूनतम संख्याओं का अंतर 1 है। इन तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या है, ठीक है। यहाँ 2-3 चीज़ दिया हुआ है। पहला माध्य दिया हुआ है, माध्य जस्ट औसत, ठीक है। 3 संख्याओं का माध्य 15 है, यानी 3 गुणे 15, टोटल संख्या जो है 45 है, ठीक है। टोटल संख्याओं का योग 45 है। दूसरा दिया हुआ है परास। परास क्या है कि 2 संख्याओं के बीच जो डिफरेंस आता है, जो अंतर आता है, वो परास कहलाता है। संख्याओं के बीच का अंतर जो है 8 है, ठीक है। एक संख्या हम x मानते हैं तो दूसरी संख्या x प्लस 8 हो गई, ठीक है। ये दोनों के बीच का अंतर 8 हो गया। अब करें कि 2 न्यूनतम संख्याओं के बीच का अंतर 1 है, यानी एक x है तो दूसरा x प्लस 1 है, ठीक है। यहाँ भी दोनों के बीच का अंतर 1 है। अब तीनों को जोड़ देंगे, वो होगा 45 के बराबर। तो यहाँ कितना हो गया, 3x प्लस 9 इक्वल टू 45, ठीक है। अब 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा, इधर जाएगा माइनस हो जाएगा 36, x बराबर 12, ठीक है। अब सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो सबसे बड़ी संख्या ये है, यानी 12 प्लस 8 कितना हो गया, 20। 20 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइप ए किसी खाली टंकी को 6 घंटे में भर सकता है, जबकि यह पाइप बी के साथ 4 घंटे में भर सकता है। केवल पाइप बी को पहले 1 घंटे के दौरान खोला जाता है, उसके बाद पाइप ए को भी चालू कर दिया जाता है, तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, ठीक है। यहाँ पर ए जो है 6 घंटे में भर रहा है और ए प्लस बी 4 घंटे में भर रहे हैं, तो टोटल वर्क हो जाएगा आपका 6-4 का एलसीएम हो गया 12, ठीक है। ए जो है 2 काम करेगा और दोनों मिल करके 3 काम करेंगे, ठीक है। ये यहाँ 2 काम कर रहे हैं तो बी कितना काम करेगा, 1 करेगा, ठीक है। अब कह रहे कि पहले घंटे में बी आ रहा है, तो पहले घंटे में बी आएगा तो कितना काम करेगा, 1 काम करेगा। अब काम कितना बच गया, इसमें से 1 माइनस कर देंगे तो 11 बच गया, ठीक है। अब 11 काम दोनों मिल करके कर रहे हैं, तो दोनों मिल के कितना काम कर रहे हैं, 3 कर रहे हैं, तो बटे में 3 कर देंगे, ठीक है। 11 बटे 3 ये हो गया आपका, इसमें भाग लगाएंगे तो 3 का 9, 3 घंटा हुआ, 2 बच गया, ठीक है। 2 घंटा बच गया, इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे, 2 गुणे 60 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 120। 3 से इसमें भाग लगाएंगे, हो जाएगा 40, ठीक है। यानी 3 घंटा 40 मिनट हो गया, ठीक है। और यहाँ पर बी जो है अकेले 1 घंटा काम किया था, तो इसमें 1 जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 4 घंटा 40 मिनट, इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन सरलीकरण से संबंधित है, तो ये बोर्ड मास के फॉर्मूला पे लगेगा। बोर्ड मास में सबसे पहले ब्रैकेट को हटाते हैं, ब्रैकेट में सबसे स्मॉल ब्रैकेट को, ठीक है। तो सबसे स्मॉल ब्रैकेट यहाँ पर है। जब ये -3 को हटाएंगे तो माइनस इधर आएगा तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब 7 और 3 हो गया 10। जब इसमें 10 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 4, और ये बड़ा वाला ब्रैकेट हट जाएगा तो ये गुणा में तब्दील हो जाएगा और यहाँ बच जाएगा -6, यानी हो जाएगा ये 6 गुणे 4 24, -24 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी घन के किनारों की लंबाई का योग किसी वर्ग के परिमाप के 4 गुने के बराबर है। अगर घन के आयतन के संख्यात्मक मान का 1/4 वर्ग के क्षेत्रफल के संख्यात्मक मान के बराबर है, तो वर्ग की भुजा की लंबाई क्या है, ठीक है। यहाँ पर वर्ग दिया हुआ है और दूसरा घन दिया हुआ है। भुजा जो है वर्ग का हम a मान ले और घन का l, ठीक है। वर्ग का परिमाप होता है 4a और इसका परिमाप होता है
12L, क्योंकि इसमें जो भुजा दी हुई है, जो किनारा होता है, ये टोटल 12 होता है। ये 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 होता है, यानी ये 12L होता है। ठीक है, ये हो गया परिमाप। ये बराबर कैसे है कि इसके 4 गुने करने के बाद ये बराबर हो जा रहा है। तो यहाँ हमें वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है, तो इसे हम L बराबर लिखेंगे। L बराबर क्या हो जाएगा, चौचौ का 16A हो गया और बटे में 12, यानी ये 4/3A हो गया। ठीक है, अब कह रहे कि वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो घन के आयतन के 1/4 है। तो वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा A² और ये हो जाएगा L3, इसका 1/4 कर देंगे तो ये बराबर हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि L बराबर ये पुट कर देना है। तो L बराबर यहाँ रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 का क्यूब करेंगे तो ये हो गया 64, बटे में 3 का क्यूब करेंगे तो हो गया 27 और एक क्यूब हो गया, गुणे 1/4। ये 4 से कटाएंगे तो ये 16 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से कटाएंगे तो यहाँ A बचेगा, यानी A बराबर हो जाएगा आपका 27, इधर आ गया तो हो जाएगा 27/16, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 145 मीटर लंबी ट्रेन 655 मीटर लंबे पुल को 36 सेकंड में पार कर जाती है, तो ट्रेन की गति क्या है। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम दूरी निकालेंगे। दूरी हो गया आपका 145 मीटर, ट्रेन की लंबाई हो गई, और 655 मीटर जो है लंबा पुल हो गया। ये टोटल दूरी हो गई आपका 6 1 7 800। हमें गति निकालना है यानी चाल, तो हो जाएगा दूरी बटा में समय, दूरी हो गया 800 और बटा में समय हो गया 36 सेकंड। ऑप्शन में जो है किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ है, तो इसे हम 18/5 से गुणा कर देंगे। ठीक है, 18 दूना 36 हो गया, ये 5 दूनी 10, एक जीरो कट जाएगा, यानी 80 किलोमीटर प्रति घंटा इसका राइट आंसर है। यदि एक व्यक्ति एक वस्तु 96 रुपया में खरीदी और 12.5% के लाभ पर उसे बेच दिया, तो विक्रय मूल्य कितना है। तो सबसे पहले हम 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे, तो ये होता है 1/8। ठीक है, ये लाभ पर बेच रहा है, यानी 8 की वस्तु है, इसे 9 में बेच रहा है। 8 का वैल्यू जो है 96 दिया हुआ है, यानी ये 12 गुना है, तो 9 का भी 12 गुना कर देंगे, ये हो जाएगा 108 रुपया, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में 60% बच्चों को गणित पसंद है, 45% को विज्ञान पसंद है और 25% को विज्ञान और गणित दोनों पसंद है, तो कम से कम एक विषय जानने वालों की संख्या कितनी है। ठीक है, यहाँ पर 2 विषय दिया हुआ है, पहला गणित है और दूसरा विज्ञान है। गणित जानने वालों की संख्या 60 है और विज्ञान 45 है, और दोनों जो ये दोनों में सम्मिलित है, इनकी संख्या 25% है। ठीक है, ये टोटल जो है गणित जानने वाले हैं ये 60% है, तो ये हम माइनस कर देंगे 25, तो इतने की संख्या निकल जाएगी, तो ये माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 35। ठीक है, 35% हो गया। ये टोटल जो है 45% है, इसमें से ये वाला खाना माइनस कर देंगे तो ये सिर्फ इस एरिया का निकल जाएगा, तो ये होगा आपका 20। ठीक है, अब जो जोड़ेंगे इसमें सिर्फ जो है कम से कम एक विषय जानने वालों की संख्या निकल जाएगी, तो ये 35 + 25 60, 60 20 80, 80% जो है कम से कम एक विषय जानने वालों की संख्या है। परिमेय संख्या का हर इसके अंश से 10 अधिक है, यदि अंश को 4 बढ़ा दिया जाता है और हर को 3 घटा दिया जाता है, तो संख्या 5/6 प्राप्त होती है। तो वास्तविक परिमेय संख्या कितनी है। परिमेय संख्या बराबर होता है अंश बटे में हर। इसका हर जो है अंश से 10 अधिक है, तो अंश को हम x मान लेंगे, तो हर हो जाएगा x + 10। ठीक है, अब कह रहा है कि अंश में हम 4 जोड़ देते हैं और हर में 3 माइनस कर देते हैं, तो संख्या 5/6 प्राप्त हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ जो है x + 4 हो जाएगा, बटे में x + 7 बराबर 5/6। अब ये गुणा करेंगे तो 6x हो गया + 24 बराबर हो गया ये 5x +
35 हो गया। ठीक है, जब ये इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, यानी x बराबर हो जाएगा 35 माइनस 24 11। ठीक है, अब हमें संख्या निकालनी है, तो संख्या कितनी थी x और नीचे था x प्लस 10। ठीक है, तो अंश हो जाएगा 11 और बटे में 11 प्लस 10 21, यानी 11/21 इसकी राइट आंसर है। यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें एवं वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।